पहले शायद पार्लर वाली, ब्यूटिशियंस। अब ये आर्टिस्ट नाम मिला है। तो ये आर्टिस्ट नाम का यूज सही हो रहा है? तो आज के टाइम पे व्यूज के लिए कोई कुछ भी कर रहा है। तो एक तरफ आप कहते हैं हमारे प्रोडक्ट इतने महंगे हैं और प्रोडक्ट भी उस तरीके से वेस्टेज कर रहे हैं क्योंकि व्यूज आ रहे हैं, तो वो चीज गलत है। तो आज के टाइम पे टैलेंट होना ही काफी है या फिर पर्सनल ब्रांडिंग होना ही बहुत जरूरी है? आप कितने ही टैलेंटेड हो जाओ, बट जब तक आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करोगे, जब तक आप उसको विजिबिलिटी नहीं दिखाओगे, जो सोशल मीडिया की टाइम है उस टाइम पे वैल्यू दोनों की है। हर घर में ऐसा नहीं होता, कईयों में कॉम्पिटिशन्स होती है कि घर से बाहर नहीं जाना। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे, यूएस, पाकिस्तान, लंदन, हर जगह से मेरे ऑनलाइन कोर्सेज लिए जाते हैं और हर व्यूअर्स मुझे अप्रिशिएट ही करता है। अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है तो आप कहीं से भी घर बैठे भी सीख सकते हो। कि वाकई में ये बिजनेस है? यस, अगर लोगों की बात करूं तो ऑब्वियस है कई लोग उसको बिजनेस भी बना चुके हैं, और अगर मैं ये बात करूं कि मैं भी कमा रही हूँ, तो आपको भी बताएं कुछ एकेडमीज का एक परसेंटेज फिक्स होता है कई डीलर्स के साथ। मेरे को ऑफर भी आए हैं। मैं ये बोलती हूँ हर डीलर को, मेरा जो देना चाहते हो ना वो भी आप। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्टेरा पॉडकास्ट। सो हमारे बीच में आज आए हुए हैं अंकिता श्रीवास्तव मैम, जो कि इन्होंने मेकअप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमाया और अभी बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। रेगुलर सेमिनार से लेके उनके रील्स देखो तो बहुत अच्छी है, उनकी स्टूडेंट्स काफी ग्रो कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं इसके साथ। थैंक यू भानु जी। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इसके लिए, आपके स्टेरा के लिए सबसे पहला एक कैंडिडेट चुना, क्योंकि मैं रियली बताऊं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने कभी ऐसे ब्रॉडकास्ट में आने की कभी नहीं सोची, लेकिन भानु जी को तो मना कर ही नहीं सकती मैं। और रियली मैं एसआर और भानु जी के साथ में और स्टेरा आपका जो न्यू ब्रांड है मैं उसके साथ आपको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ फर्स्ट। थैंक यू सो मच मैम। हमारा भी बस ऐसा ही था कि शायद कुछ चीजें हमने पहले भी एक बार करी थी, उसका नाम आज ही मार्केट में है। तो बहुत अच्छा है और आगे और भी होगा। सो तैयार है आप? यस बिल्कुल। तो आप मेरे को सबसे पहले आप बताइए कि अभी आपके स्टूडेंट से लेके इनका फीडबैक वगैरह कैसा रहा है आपके साथ? बहुत ही अच्छा भी रहा है, और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, देखो मैं इसके आगे ना थोड़ा सा डबल आंसर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं ऐसा जानती हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स या अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स या कोई भी किसी भी थॉट को लेके हम किसी को 100% देते भी हैं ना, तो भी ये नहीं कह सकते कि वो उस चीज से खुश है। बट एज अ रिव्यूज, एज अ लाइक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि मार्केट में मैंने भी देखा है कि आर्टिस्ट या तो फेम पे चले जाते हैं या फिर अमाउंट्स पे चले जाते हैं। राइट। आप शायद दोनों को बिल्कुल मैच करके चलते हो। तोल के चलती हूँ। Yes. और वो जरूरी भी है। कि आपने मेकअप इंडस्ट्री में ये शुरुआत कैसे की और कब? देखिए, मैं अगर ईयर को काउंट करूँ ना तो मुझे खाली मेकअप में 15 साल हो गए हैं। ओके। एज अ ब्यूटिशियन 21 साल हो गए वैसे तो, बट 15 साल से मैं ऑलमोस्ट सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। और क्लाइंट वर्क, एज अ सोशल मीडिया की बात करूँ, पिछले 4 साल से मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ। बट एज अ क्लाइंट वर्क कहूँ तो मैंने बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैंडल किए हैं जिनको मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो एक्चुअली क्लाइंट थे। सो उस बीच में आपको बहुत सारी चीजें देखनी भी पड़ी होगी, बहुत राइट। चीजें आई भी होगी, कुछ सच हम निकलवाएंगे आज। जी बिल्कुल। आपने जो भी ये अभी किया, जितने भी आप लेवल पे पहुंच रखे हो, तो उसके बीच में बहुत ऐसे स्ट्रगल आए होंगे। आपका सबसे बहुत। बड़ा स्ट्रगल क्या था और उससे आपने ओवरकम कब किया और कैसे किया? देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मुझे हुआ था मेरी मॉम के जाने के टाइम, कि उस टाइम पे मेरा बेबी छोटा था और मैं इसी लाइन में मतलब मैंने किस तरीके से सर्वाइव किया मैं जानती हूँ। बिकॉज एक मदरहुड जो पैटर्न है उसको लेते हुए हम जानते हैं कि बच्चे के साथ और स्ट्रगल के साथ साथ में एक साथ बढ़ना आगे बहुत मुश्किल होता है, और आपका साथ कोई ना दे उस कंडीशन में, तो एज अ वर्किंग वूमेन बहुत ज़रूरी होता है। सो स्ट्रगल कह लीजिए, पर उस स्ट्रगल से बहुत जल्दी बाहर निकली भी हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड का पूरा साथ रहा है उस जगह पे कि आगे बढ़ के। हाँ, नहीं वैसे आपने फिर अकेले किया या किसी का सपोर्ट आपके पास था?
एज़ अ सपोर्ट अगर इस लाइन में कहूँ तो किसी का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे इस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है। इस फ़ील्ड में कोई भी बैकग्राउंड से मेरे कभी भी इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं रहा। मैं इकलौती ऐसी शायद मेंबर रही हूँ अपनी फैमिली की, जिन्होंने मेकअप इंडस्ट्री कह लीजिए, ब्यूटिशियन कह लीजिए, मैंने आगे अकेले ही सब चीज़ें हैंडल की है। सो आपको फिर कब लगा कि ये मेरा पैशन ही नहीं है, मेरा करियर बन सकता है? ये मुझे तब लगा जब मुझे लोगों ने एप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। ओके। मुझे क्रिएटिविटी जो मेरे को हाथों में थी, और एज़ अ ये कह लीजिए पहले पैशनेट होके काम करती थी मैं, कि मुझे पैशन है इस चीज़ का। बट उसके बाद जब मुझे लगा कि इस पैशन को मैं अपना करियर बना सकती हूँ, मैंने उसको करियर बना लिया। नहीं, वाक़ई में आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है इसी फ़ील्ड में, थैंक यू। क्योंकि आपके रील्स मैं खुद देखता हूँ, खुद फ़ॉलो करता हूँ। काफ़ी कॉमेडी वीडियोज़ भी होते हैं आपके, काफ़ी फ़नी। आपका सबसे ज़्यादा हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पर्सनली पूछना था। आपका ये जो स्टूडेंट्स के साथ आपके जो भी कलीग्स हैं या फिर आपके स्टाफ जो है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत खतरनाक देखी है मैंने रील्स, मेरे स्टोरीज़ में। उसका राज़ क्या है? देखिए, रील्स में दिखने वाली हर चीज़ सही नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही कि बॉन्डिंग नहीं है। हुँ। काम के टाइम पे अगर मुझे काम परफेक्टली मिलता है तो मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, और नो डाउट ये सब चीज़ें मैं स्टाफ के लिए भी कहूँगी, और एज़ अ स्टूडेंट भी कहूँगी। स्टूडेंट अगर कोई गलती करेगा तो डाँट तो पड़ेगी। हाँ, तो ये तो ऑब्वियस है। है। तो बॉन्डिंग तो ये है कि अगर आप अपने काम को लेके प्रायोरिटी पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि जो स्टूडेंट सीखने आए हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली एक मेंटर में इतना दम होना चाहिए, उनसे काम निकलवाना भी आया है। हाँ, ये तो है ही। आज आप इसी मार्केट में ऐसी क्या चीज़ें देखते हो, जिससे आप सीखते हो कि मेरे को ये नहीं करना? देखो, मैं हट के बात करूँ तो अभी जो चल रहा है इस इंडस्ट्री में ना, आपको भी पता है कि लाइक जो आप बोल रहे हैं एज़ अ एकेडमी मेंटर, एज़ अ टीचर, आप जितना प्रोमिसेस कर रहे हो, जितना उसका फीस डिज़र्व करते हो, वही आप लो तो बेटर रहेगा। दूसरा, बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को अभी सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि फेम वैल्यू से आगे बढ़ना है या फेम वैल्यू पे ही जाना है। खासतौर पे सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि हमें इसी एकेडमी का, वायरल एकेडमी का ही सर्टिफिकेट चाहिए। दैट्स रॉन्ग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्किल्स बहुत मैटर करती हैं आज के टाइम पे। बहुत ज़्यादा। जो अभी चल रहा है मार्केट में, वो ये चल रहा है कि हम गोदी बैग दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वैनिटी दे रहे हैं, आप आ जाइए बस। तो हमें स्किल्स कितनी दी जा रही है वहाँ पे एकेडमी में, वो मैटर करता है। तो उसको लेके अगर स्टूडेंट सोचे तो बेटर है। आपका कुल मिला के ये है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो वो एडिशनल है। आपका मेन है लोगों तक आपकी नॉलेज पहुँचाना। नॉलेज मेन है। आप हाँ, किस चीज़ के लिए एक स्कूल क्यों जाते हैं आप? स्कूल इसलिए जाते हैं ना, पढ़ने। हाँ, अगर मैं स्कूल में ये बोलूँ कि मैं लैपटॉप दे रही हूँ आपको, तो उस लैपटॉप के लिए आप जा रहे हो? नहीं, नहीं। उस स्किल से आप कमा के उस लैपटॉप को खरीद सकते हो ना। तो वही चीज़ हम इस इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है सेम। हुँ, अभी लालच में बुलाया जा रहा है ना कि वैनिटी दे रहे हैं, हम इतने हज़ार की वैनिटी दे रहे हैं। अब वो वैनिटी में कोई भी प्रोडक्ट तो चलेगा स्टूडेंट को। चाहे मैं कहती हूँ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आप रख के दे रहे हो, दैट्स ओके। बट उस वैनिटी को कमाने की स्किल्स आपको आ रही है, नहीं आ रही है, वो हाँ, मैटर करती है। ये मैटर करती है। तो वो आजकल बिज़नेस जो बन गया ना इस इंडस्ट्री में कि यार कमाने के लिए इस बिज़नेस को चलाने से पैसा लेना, वो चीज़ गलत है। चलो इसी चीज़ से रिलेट करते हुए एक मेरे मन में एक क्वेश्चन था आपके लिए कि वाक़ई में ये एक बिज़नेस है या लोग इसको अलग तरीके से कर रहे हैं? देखो, अगर लोगों की बात करूँ तो ऑब्वियस है कई लोग उसको बिज़नेस भी बना चुके हैं, और अगर मैं ये बात करूँ कि मैं भी कमा रही हूँ, यस, गुरु दक्षिणा के हिसाब से जितना मैं एफर्ट दे सकती हूँ और जिसका प्राइसिंग ले सकती हूँ, वो गुरु दक्षिणा है। ये चीज़ मेन है कि आज आप कोई भी काम करते हो या किसी को कुछ सिखा रहे हो, आज जैसे मैं बताऊँ तो अभी जैसे अपस्टेरा जैसा कि है, इसमें भी एक इकोसिस्टम है। अब देखो, मैं तो मेरी जेब से कब तक ही लगाऊँगा। हाँ, मेरा ये है कि मेरी जितनी भी स्किल्स हैं मैं सारे उन तक पहुँचाऊँगा, वो स्टूडेंट्स हो, बिगिनर्स हो, आर्टिस्ट हो या जिस लेवल का जो काम मेरे को दिया जाएगा मैं करूँगा। राइट। बट उस बीच में मेरी पीआर टीम से लेके मेरे नीचे जितने बंदे काम करते हैं या मेरे सेम पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जब जिस चीज़ का पैसा डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपको रनिंग प्रोडक्ट्स दिला रही है, रनिंग चीज़ें कर रही है, उसके लिए तो मनी चार्ज करना ही पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है ना, इसी कुछ बीच भी में फ्री में नहीं होता भानु जी, अभी आजकल सबसे बड़ी बात ये है। अभी वही तो बता रहा हूँ, कुछ टाइम पहले ही मैं कुछ लोगों से मिला था एंड देन मैंने बताया, आज एक चीज़ बताओ आप, आज आप अलग आपको ही पता आपके अभी कितने इन चीज़ों में अमाउंट जाता होगा,
एडिटिंग से 100% लेके आपके हर चीज़। कैमरा से लेके या फिर अपनी लाइटिंग से लेके हर एक चीज़ का जाता है। अब आप अपन अगर अलग-अलग बंदों को देते हैं तो अपन को अमाउंट लगता है छोटा, छोटे। ठीक है? आज जैसे कि मैं आपको बात करूँ कि मैं 5 जनों को पैसे दे रहा हूँ, कितना? 1 लाख रुपए। एक सिर्फ़ आप 50,000 रुपए सिर्फ़ एक बंदे को दे रहे हो, तो आपको कौन-सी चीज़ भारी लगेगी? ऑब्वियस है कि आप 50,000 एक साथ दे रहे हो तो वही भारी लगेगा। अब वही चीज़ हर फील्ड में आ जाती है। कि वो उसको ज़्यादा वो समझते हैं कि मेरा 50,000 रुपए जा रहा है यस। और एक्चुअल में वो देखिए सारी चीज़ों के लिए तो उनका 10-10, 20-20 हज़ार रुपए करके वो 1 से 1.5 लाख रुपए जाता है। अब देखिए ना, आप कोई भी ईएमआईज़ ही ले लीजिए। किसी भी ईएमआईज़ का आप टुकड़ा कर दोगे ना, वो छोटी लगेंगी आपको। पर वो जो बल्क ऑफ अमाउंट आप लास्ट में पे कर रहे हो, वो आपको बड़ा लगता है ना। पर ईएमआई पे अपनी चीज़ बन जाती है तो लोग लेते हैं। तो वही बात है कि आज स्टडी को भी लेके अगर कोई फीसेस ज़रा सा 5,000 भी कोई, मैं तो मेरी बात करूँ, 5,000 भी अगर बढ़ जाता है तो डीएम आने लग जाते हैं। अरे मैम 5,000 बढ़ गया, मैंने आपसे पिछली बार आपसे बात करी थी तो इतना अमाउंट था। मैं अगर दूसरी तरीके से देखूँ मेरे को वो चीज़ सही लगती है। यस। क्योंकि आज मैं किसी को पर्टिकुलर पैसा दे दूँ, मैं बोल दूँ कि सारी चीज़ें तेरे को सँभालनी है, भई मेरे पास कुछ नहीं आना चाहिए। तो मेरा माइंड फ्री होके मैं अदर चीज़ों पे काम कर सकता हूँ। राइट। आज जैसे आप फ्री हो, आपको नहीं पता आज जैसे कि मैं आपको स्क्रिप्ट से लेके, आइडियाज़ से लेके, जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर कर प्रॉपर्ली डिलीवरी करूँगा। तो आप वो उसमें आपका जो प्रेशर है ना, वो कम हो जाएगा और आपके आइडियाज़ और बढ़ते बढ़ जाएँगे। जाएँगे। तो हमारा थॉट वैसा है। बट कुछ ही दिनों में वो नहीं, दिखेगा भी, सुनाई भी देगा। देखिए न्यू स्टार्टअप हमेशा एक पैनिक अटैक देता है, ठीक है? क्योंकि कई बार हमें ये डर लगता है कि कई बार फैमिली प्रेशर भी होता है और कई बार ये डर भी लगता है हम सक्सेस हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। बट कहते हैं कि कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मैंने भी जब चैनल बनाया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 72 वीडियोज़ के बाद में मैं थक गई थी। कि एक टाइम ऐसा आया था कि 72 वीडियोज़ के बाद में मैं थक गई थी और मेरी जर्नी ऐसी हो गई थी कि मैं लाइक महाबलेश्वर से मैंने अपना स्टार्टअप किया था, अपने यूट्यूब चैनल और अपने इंस्टाग्राम का। तो उस टाइम पे मेरे पास ना एक रिंग लाइट थी, ना कोई सेटअप था, ना कोई वैनिटी इतनी एक्सपेंसिव थी जो आजकल के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम एक्सपेंसिव सामान रख लेंगे और उसी से हमारा मेकअप अच्छा हो सकता है। बट मेरे पास मात्र 15,000 की वैनिटी से मैंने स्टार्टअप किया था। रेगुलरिटी में लाइव करती थी और लाइव में मुश्किल से 5 जने 6 जने होते थे। तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कोई बात नहीं। पर एक टाइम ऐसा आया, एक वीडियो वायरल हुआ, 1 एम पहुँचा और आगे बढ़े। तब हिम्मत अपने आप रखिए, तो वही चीज़ आपके साथ में शुरुआत हमेशा खतरनाक या डरावनी होती है, बट लास्ट एंड अगर अच्छा है, कंटिन्यूटी अच्छी है, तो आगे बढ़ जाता है इंसान। वो ये नई सोच लेके अब चल रहे हैं दिशा करेंगे ज़रूर। ज़रूर। कुछ चीज़ में हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। आज आपको पता है कुछ चीज़ों में हम इतने ज़िद्दी आदमी हैं कि कोई कितना ही कर ले। जिद बहुत ज़रूरी मेरे है। लिए ज़िद इतनी ज़रूरी है मैम कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ उसके लिए। अभी जैसे लोग बोलते हैं या फिर मैं भी एक आइडिया लेके चलता हूँ कि या तो जिद छोड़ दो या जो आपका गोल है वो छोड़ दो। वो छोड़, और पता है इसकी कोई उम्र भी नहीं होती है। हाँ, मानुष आपकी तो एज भी सही है, मतलब मैं कहूँगी अभी राइट टाइम में आप शुरुआत कर रहे हो। मैंने अपनी शुरुआत ऐसे टाइम में की थी जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि बच्चे को खाना देना है, बनाना है, खुद भी खाना है, खुद की डाइट का ध्यान रखना है, खुद के हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है, हस्बैंड आएँगे, सब हर लेडी के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जेंट्स एक बार को माइंडली फ्री होके काम कर सकते हैं, मेबी, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही। बट मेबी मैंने अपने घर में हर चीज़ देखी है इस चीज़ को लेके, तो आप फ्री माइंड से काम कर सकते हो अपने फील्ड में। अभी जैसे आपने जब ये चीज़ शुरुआत की, कुछ चीज़ों में शायद आप डाउट्स आए होंगे, काफ़ी काफ़ी चीज़ों का सामना आपने किया भी होगा। बट आपने फैमिली प्लस इस बिज़नेस को लेके किस तरीके से टाइमिंग को रखा? एक मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगर दूँ ना, तो मैं हर व्यूअर को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक स्टूडेंट्स जो अभी लाइक बिगिनर हैं, जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे डरते हैं आने से। एक टाइम का शुरुआत था जब मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में मैं कुकिंग की वीडियोज़ बनाया करती थी, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे पॉपुलर होना है, मेरे इस चैनल को भी चलाना है और मेरे कुकिंग वीडियोज़ को भी बनाना है। मैं दोनों ही बनाती थी पहले, और कोविड के टाइम पे आपको पता ही है ये फ़ील्ड थोड़ा-सा डाउन हो ही गई थी, है ना? सो उस टाइम पे हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आई थी। मेरे पास एक रिंग लाइट भी नहीं थी, मैंने 2 ट्यूब लाइट्स को जो अल्टरनेट टेप्स होती है उन पे चिपका के देन उसके साथ में स्टार्टअप किया था अपना, और एक छोटा-सा स्टूल था जिसको जोड़ के मैं अपना स्टार्टअप तैयार करती थी। और रियली बताऊँ तो उस टाइम पे आप यकीन नहीं मानोगे कि
व्यूवर्स की बात करूँ तो आजकल लोग क्या करते हैं कि 10 वीडियो डाले यार व्यूज नहीं आ रहे छोड़ दो। जी ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, ये मैंने देखा है। और एज बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका तो सब बना-बनाया मिल गया, किसी को बना-बनाया फेम नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। और रातों-रात तो कभी सक्सेस मिली नहीं है किसी को। तो ये चीज़ बहुत टाइम लगता बहुत है। मैटर करती है। मैंने अपनी फैमिली को 11 बजे से मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करती थी, रात के 11 बजे से। जब मेरे बच्चों का पूरा स्कूलिंग का होमवर्क हो जाता था और सब कुछ मैं अपने आप मैनेज करती थी। हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि कुछ पता नहीं था। महाबलेश्वर में तो ऐसा था कि वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब कि रिस्की टाइम होता था, कभी भी जाना पड़ सकता था। होटल लेन में ऐसा ही चलता है कि उनका कोई टाइमिंग नहीं होता। तो सर ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया बहुत, फिर? बहुत सपोर्ट। मतलब लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि आज जो मेरी बैकबोन है वो वही है। क्योंकि इस टाइम पे और उस टाइम पे जब स्टार्टअप हुआ पहली बात तो मैंने कभी मेरे हस्बैंड को लेके ये सोचा नहीं कि मुझे पूछने की ज़रूरत है किसी चीज़ की। मैंने कभी नहीं पूछा कि मैं अब कर लूँ क्या? ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आज जैसे कि और मैं ये नहीं कह रही कि हर लेडी के साथ ये फ्रीडम होगी या नहीं। हाँ, पर उसके भी कुछ ना कुछ उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कोई उपाय नहीं है, आप कर सकते हो। मेन मेरे को जैसा लगता है ना कि इंसान करते भी दिखता है ना, तो उसको शायद कोई नहीं रोकता। नहीं रोकता। आज कई जैसे मैं सेमिनार्स से लेके काफ़ी वर्कशॉप कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ। मैं सारी जगह सिर्फ़ देखता हूँ कि एक्चुअल में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अब कई लोगों में बहुत ऐसा होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वहाँ तक जाना है, मेरे को वो करना है। वो थॉट हाँ, बना तो लेते हैं पर सक्सेस कितना हो रहे हैं। अब उस बीच में एक दायरा होता है हुँ, कि हुँ। इंसान बोलता है ना कि वो जितना सोचता है ना उतना ट्राई कर ले तो ज़्यादा बेटर है, या आई थिंक। हाँ, कि ये इंसान को करना बहुत ज़रूरी है, आप एक बार करो तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे होगा। अब लोग ऐसे सोच लेते हैं कि मेरा हस्बैंड साथ नहीं है, वो नहीं है हाँ, ना, मेरी वो फैमिली अलाउ नहीं कर रही अलाउ है। नहीं कर रही, मैं बाहर नहीं जा नहीं, ऐसा सकती। नहीं है। देखो मैंने 1-2 रील्स ऐसी भी देखी हैं जहाँ पे मतलब कि लाइक ना सिर्फ़ आई मेकअप सिखाते हैं। ओके, आप कुछ देखना कुछ मतलब कि लाइक आप चैनल्स देखो ऐसे, यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अलाउड नहीं है उनको बट वो सिर्फ़ आई लुक दिखाते हैं। उनके पूरे फेस पे एक वो होता है। तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है किसी चीज़ में कि आप अपना जब दिखाने पे आ जाओ ना अच्छे से प्रॉपर्ली अपना क्रिएटिविटी अच्छे से शो करने पे आ जाओ तो कोई आपको नहीं बैरियर कोई नहीं कहला सकता। तो मैं ये जानती हूँ। ये मेकअप के अंदर सीखने की जो एक बोलते हैं ना एक हद बोल कोई सकते हैं अपन हद नहीं है। कि कला अगर की कोई सीमा नहीं है। हम आर्टिस्ट हैं, एक मेकअप को हटा दो ना तो ये आर्टिस्ट जो वर्ड है, ये आर्ट जो है, ये हमारी कला है हमारे हाथों की। तो इसकी सीखने की कोई सीमा नहीं है। आपने जो ये आर्टिस्ट वर्ड बोला है, सो शायद अब सबको ये आर्टिस्ट नाम अब मिल चुका है। पहले शायद पार्लर वाली ब्यूटिशियंस एंड ब्यूटिशियंस यस, ऐसे-ऐसे नामों से जाने जाते थे। अब ये आर्टिस्ट नाम मिला है, यस। तो ये आर्टिस्ट नाम का यूज़ सही हो रहा है? देखिए अगर मैं कुछ रील्स जैसी देखती हूँ आजकल व्यूज़ को लेके, मैंने कंटेंट 1-2 देखे हैं, मैं ट्रोल नहीं करना चाहती किसी को बट रियली बताऊँ तो आज के टाइम पे व्यूज़ के लिए कोई कुछ भी कर रहा है। ठीक है? वो ये चीज़ गलत है कि उस फ़ेम का आप या उस जो जिससे हम कमा रहे हैं ना, जो हमारी लाइक वैल्यू है, जो हमारी कर्ता-धर्ता है, हमारी सरस्वती कह लीजिए या हमारी लक्ष्मी जी कह लीजिए या हमारा रोज़गार कह लीजिए, इसको लेके अगर आप व्यूज़ के लिए उसको वेस्टेज कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं हमारे प्रोडक्ट इतने महँगे हैं, एक तरफ आप क्लाइंट को कहते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू है, स्किल्स की वैल्यू, आप स्किल्स भी उस तरीके से दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट भी उस तरीके से वेस्टेज कर रहे हैं क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है? तो वो चीज़ गलत है। अगर आर्टिस्ट वर्ड आपने अपने प्रोफाइल पे कहीं जोड़ा है, तो आप में एक कला है, आप एक आर्टिस्ट हो, उसकी वैल्यू करो, बेटर है। देखो, मैं नहीं बोलता कि कमाना गलत है। मैं है। बोलता हूँ कि हाँ, बिज़नेस बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को बिज़नेस से रिलेट करो। आज मैं भी कुछ भी काम गलत करता हूँ ढंग से कमाना गलत है। हाँ, बट ऐसे बोलते हैं ना, तरीका आप सही रखो तरीका कमाने का। सही लो ठीक है, आप कुछ टाइम में जल्दी मतलब ठीक है, कुछ लोग जल्दी वायरल हो जाते हैं, बट कुछ लोग थोड़ा देर से हो पाते हैं। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मैं अगर मेरी प्रोफाइल की बात करूँ, मैंने मेरा जो अभी फैन फॉलोइंग्स मेरी फैन्स जो हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, भगवान की दया से मेरे पास बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ट्रोलिंग का पात्र मैं कम हो पाती हूँ और होती हूँ तो स्टोरी बना देती हूँ तुरंत नहीं, ही। मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस की है कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है, आपकी जो इंस्टा यस। फैमिली है, बहुत नाइस है। बहुत, मतलब लाइक बहुत प्यार करते हैं और वैल्यू देते हैं, जो मैं बोलती हूँ वो उस चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं। वो चीज़ मेरे को भगवान की दया से अच्छा मिला है और
ऐसा है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको बहुत स्पीडली गेन करना चाहती हूँ तो दैट्स रॉन्ग। स्पीडली गेन करने के चक्कर में हो सकता है कि मेरी वैल्यू कम हो जाए। तो मुझे वैल्यू बनानी है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स से मतलब नहीं होता। आपको कितने लोग सुनते हैं गौर से, कितने लोग समझते हैं, वो मैटर करता है। वही चीज़ है मैम कि आज आप मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जो चीज़ बोल रहे हो ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। आज जैसे एक होता है ना कि आज अपन ने बोल दिया कल अपन भूल गए, यस। वो और चीज़ उसको नहीं होनी कितना निभाया। चाहिए। अब मैं शुरू से अगर मैं कह रही हूँ कि मैं इतने ही बच्चे लूँगी, स्टूडेंट्स इतने ही ले सकती हूँ जितना मैं कंट्रोल कर सकूँ। अगर मुझे उसको हैंडल करने के लिए स्टाफ्स रखने पड़ रहे हैं, मैं आर्टिस्ट हायर कर रही हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स को सँभालो, मैं 40 का बैच भर रही हूँ, मैं 50 का बैच भर रही हूँ, पर वो कंटेंट सिर्फ़ मैं डेमोन्स्ट्रेशन तक रख रही हूँ, बाकी कोई और प्रैक्टिस के टाइम उनको हैंडल कर रहा है तो वो इट इज़ रॉन्ग। हाँ, आपके में बहुत लिमिटेड लिमिटेड सीट्स स्टूडेंट्स एंड लिमिटेड सीट्स मैं रखती हूँ जितना मैं संभाल सकती हूँ खुद अपने आप मैं उतना ही रखती हूँ उस चीज़ में ये भी है ना कि आप हर एक स्टूडेंट पे प्रॉपर्ली ध्यान दें। फोकस कर पाऊँ। तो वही एक चीज़ है कि आप मैं अपने बच्चे को अगर किसी स्कूल में एडमिशन दूँगी तो सबसे पहले पूछूँगी कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो ऑब्वियसली जब मैं अपने बच्चे के लिए ये चीज़ सोच रही हूँ कि 40 स्टूडेंट उसमें मेरा बच्चा क्या ही सीखेगा? अगर आपने उसको लास्ट बेंच पे बैठा दिया तो उसको क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो वही चीज़ स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे। सो आज के टाइम पे टैलेंट होना ही काफ़ी है या फिर पर्सनल ब्रांडिंग होना ही बहुत ज़रूरी है? मेरे सोच के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप कितने ही टैलेंटेड हो जाओ, बट जब तक आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करोगे, जब तक आप उसको विज़िबिलिटी नहीं दिखाओगे, आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जब तक उसको एप्रिशिएट करने वाले, उसको जज करने वाले, उसको सोचने वाले 1000 लोग आपके पास नहीं होंगे, तब तक आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया की टाइम है, उस टाइम पे वैल्यू दोनों की है। जैसे मैंने सुना है कि एल्गोरिथम, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एल्गोरिदम हर रोज चेंज हो रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि एल्गोरिदम के हिसाब से आप जो पुराना मैंने सिखाया था, मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम की क्लास होती है। सो अगर मैंने पुराना 3 महीने पहले किसी को क्लास दी है और उस टाइम पे एल्गोरिदम ये चला था कि आप 15 हैशटैग लगा लो, आप 4 हैशटैग लगा लो, आप ट्रेंडिंग सॉन्ग से आगे बढ़ जाओगे, वो वहाँ तक काफ़ी था। पर आज के टाइम हर 2 महीने में एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का चेंज होता है। उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ वही तो प्रॉब्लम हो रही है। क्या बताऊँ मेरी तो दुःख भरी कहानी है बहुत ज़्यादा। आपको क्लास लेनी चाहिए मैं कल से आ रहा और हूँ इसके लिए मैम। आपको अपग्रेड होना ज़रूरी है। आप किसी को एज़ अ मेंटर जब ट्रीट कर रहे हो ना, तो आपको खुद को वो चीज़ आना ज़रूरी है। हाँ, नहीं नहीं तो आप कंटिन्यूटी कैसे रख पाओगे? आप देखना मेरे पास भी कभी-कभी ऐसा मुझे लगता है कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, बट उस व्यूज़ का अचानक से 2 दिन बाद में एकदम से गेन होना ये होता है कि वो एल्गोरिदम का चांस है कि उसको कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग सेव कर रहे हैं और कितने टाइम तक वॉच कर रहे हैं। डिपेंड करता है। मैं तुम्हें बताऊँ ना मेरी तो पीआर टीम मेरे से इसलिए तंग है। वो मेरे वो मेरे को एडिट करके सारी चीज़ें जैसे सुशील है, दया है, वो एक एडिट करके देगा, एक हैशटैग बढ़ा के देगा, उसके बाद में मैं 2-3 दिन तक डाल नहीं पाता। डाल नहीं पाते, व्हाई? अपलोड ही नहीं कर पाता। ओह! या तो इधर के काम या उधर के काम बस सेम ही चीज़ों में लग नहीं, जाते हैं। नहीं, ये तो एक्सक्यूज़ हो गए देखो। अगर मैं ये इस चीज़ों के एक्सक्यूज़ दूँ तो फिर लाइक मेरी फिर एकेडमी कैसे चलेगी? नहीं, वही है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ की गलती नहीं, वो मेरी खुद की गलती खुद है की पर्सनल गलती है। कि मैं वही शायद चीज़ मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी कि लाइक अगर आप अपने मतलब अपनी लाइफ़ में एक चीज़ है ना किसी को बैरियर समझते हो, मेरा बच्चा छोटा है, अभी 2 महीने का है, अभी 3 आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने अपने बच्चे को बेल्ट में बाँध के काम किया है। चाहे वो सलून वर्क कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए। तो ये क्या था, अगर मैं भी बोल देती यार नहीं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है, मैं स्टार्टअप में भी टाइम लूँगी, नो। वही चीज़ है ना आप रुके नहीं। मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके बाद में भी मैं रुकी नहीं। मैंने हाँ, नहीं सोचा कि कौन आएगा, आपको अपने आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होता है। कोई नहीं आएगा करने के लिए। एक और मेरे माइंड में आया कि आपके साथ ऐसा हुआ है मतलब कोई इंसान जो आपके सामने आपकी बहुत बड़ाई करता हो और पीछे से आपको ट्रोल या फिर एक होता है ना बुराई करना कि वो ऐसे वैसे वैसा कुछ हुआ है आपके साथ? देखिए मुझे ऐसे तो पता रहता है भानु जी कि बहुत लोग पीछे से बुराई करते हैं, बट ऐसा नेम शो करके तो मुझे नहीं पता कि भई मेरे को करना चाहिए नहीं, बट हाँ, रियली में ऐसे बहुत लोग मेरी लाइफ में हैं, जो मुझे पता है कि मेरे सामने से बहुत अच्छा बोलते हैं और पीछे से बहुत ही बुरा। तो दैट्स पॉइंट कि
ऐसा तो अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरी बुराई भी हो रही है, क्योंकि वही लोग वायरल होते हैं जिनकी बुराइयाँ होती हाँ, रहती ये हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने। अ, ये बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना कि एक जैसे एक यूट्यूबर ने डाला भी था कि तुम करो ट्रोल, मेरा तो पैसा बन रहा है, हुँ, मेरा तो हुँ, नाम हुँ। अलग चल रहा है। वो वही, चीज़ होती है। ट्रोलिंग एक अलग चीज़ है, पर बुराई करना, जो मेरे मुँह पे बोल रहे हो और वो पीछे जाके कुछ और बोलते हैं, वो चीज़ बहुत है। नहीं बट आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है? देखो, किसी को सुधारना तो अपन के बस में है नहीं, नहीं, ये है भी है। ना? अब सही और गलत जब उनके पेरेंट्स ही नहीं समझा सके, तो अपन क्या समझाएँगे? हर एक उसमें होता है कि इंसान जब दिखने लगता है तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपके पास में आके, आपके साथ रह के वो इतना कि आप भाई हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, बट पीछे से उनका अलग ही सीन होता है कि नहीं, ये फलाना ऐसा, फलाना जहाँ तक वैसा। मैं एक बात बोलूँ ना, फ़ेम है ना, हमेशा पहले बुराई लेके आता हाँ, है ना? ये तो है। और वही है कि आप जब फ़ेम में रहते हो, कहते हैं कुर्सी को सलाम होता है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, उस कुर्सी को अगला हमेशा सलाम करेगा। तो वो चीज़ भी है, और दूसरा फ़ेम हमेशा बुराई लेके साथ आएगा। पहले आप कभी डिफ़ेम भी होगे उस चीज़ को लेके, और कभी हो सकते हो बहुत ही प्यार भी मिल जाए आपको। तो हर चीज़ अलग मायने से देखी जाए तो बेटर है। और हर किसी के सोचने का तरीका अलग ही होता है, हाँ, सोच-सोच में तो बहुत अलग फ़र्क है। फ़र्क। और बोलते हैं ना कि आज कई बार मैं जैसे सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, वो कर रहे हैं ना, वो मेरी माउथ पब्लिशिंग कर रहे हैं, छोड़ो ना, क्या राइट, ध्यान देना सही उन बात है। पे। पब्लिशिंग सही है। तो बोले इंस्टा पे तो अपना चल ही रहा है, थोड़ा-सा माउथ पब्लिशिंग अपनी वैसे भी चलनी चाहिए, ऑफलाइन भी तो वो कर देते हैं तो अपना वो बोलते हैं ना, बिना पैसे की अपनी पब्लिशिंग हो रही है वैसे। पब्लिसिटी, हाँ, वो पब्लिसिटी हो चीज़ है। रही है। अब हुँ। इसी से कनेक्टेड एक चीज़ मेरे को अंदर की चीज़ पूछनी थी आपसे। हुँ, हुँ। सही-सही जवाब देना मैम, देखो ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना, बिल्कुल साफ होना चाहिए सारी चीज़ें। बिल्कुल। कोई ऐसा मतलब इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो बट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बट इंस्टाग्राम पे आपको ब्लॉक कर रखा हो ऐसा कुछ या आपने किसी को कर रखा हो? मैंने तो ख़ैर ऐसे किसी फ़ेमस आर्टिस्ट कह लीजिए, या फ़ेमस जो मेरे फ़ेवरेट पर्सन है, उनमें से किसी को ऐसे ब्लॉक नहीं कर रखा, बट हाँ, मैं ब्लॉक हूँ यूवी सही गई की तरफ से। यूवी सर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, और नो डाउट उनको शायद किसी बात का बुरा लगा होगा, पर मैंने कहीं पे भी नाम मेंशन नहीं किया था, मैं खुल के बोल रही हूँ। बट वो कुछ मतलब कि कहते हैं कि फ़ेम जब हमें मिलता है, तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़बान स्लिप हो जाती है। उन्होंने इंटेंशनली कोई रील ऐसी नहीं बनाई, बट मुझे वो रील कहीं न कहीं ऐसी लगी कि हाँ, उस रील के पीछे मुझे बोलना चाहिए। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हर बच्चा चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, और ये सही बात है, क्योंकि मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि लाइक आपके पास जब फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, जब आप 1 एम, 2 एम तक पहुँच रहे हैं, उन फॉलोअर्स में से कितने मतलब लाइक आपके प्रोडक्ट खरीदने लायक हैं, या आपको फॉलो करते हैं, तो वो उस रीज़न से करते हैं क्योंकि आप उनको वो चीज़ें बताएँगे जो आप यूज़ कर रहे हैं। बट हमेशा लाइक लग्ज़री आइटम हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उसके हाँ, पीछे एक रील बनाई थी, तो शायद वो वहाँ तक पहुँची और उनको बुरा लगा। बट मेरा, मैं सही बताऊँ, यूवी सर भाई मेरा बहुत ही, यूवी का सर मेरे बहुत ही मतलब लाइक उम्दा ऐसे लोगों में से हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरा कोई ऐसा डिफेम करने का उनका मकसद नहीं था। तो और बाद उन्होंने में मुझे, आपको इस चीज़ और का नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब देखो, वो उनकी मर्ज़ी है। उनको हाँ, लोगों ने उस चीज़ को किस तरीके से उस रील में कमेंट करके उनको किस तरीके से भड़काया है, क्या बोला है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे लिया। बट कई जगह पे उन्होंने भी फिर मेरे लिए रील्स बनाई कि लेडी है इसलिए मैं नहीं बोल पाया। ऐसा नहीं है यार, लेडी और जेंट्स क्या करेगा इसमें? मैंने कुछ अपनी रील में ऐसा गलत नहीं बोला था, मैंने सिर्फ़ इतना बोला था कि आप उस बच्चे के हिसाब से सोचो कि कोई अगर सस्ता पूछ भी रहा है प्रोडक्ट, तो क्या ही जा रहा है यार? अगर ठीक नहीं, है, आप बोलो मत फिर। आपने रील में बोला तो सामने वाले ने उसपे एक रिएक्शन अपना व्यू दिया था बस। नहीं वो तो अपना-अपना होता है ना, जैसे कि आज कोई हाँ। बताएँगे कि इस और प्रोडक्ट कहीं के मैंने नीचे उनका नाम मेंशन नहीं किया, लोगों ने बस अपने, जब आपने बोला तो ऑब्वियस है ना कि मैंने रील बनाई और उस रील पे लोगों ने कमेंट में लिख दिया कि ये तो उन्होंने बोला है। तो ऑब्वियस है कि जो मैंने सोचा वो शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा था, और मैंने बस बोल दिया और लोगों ने नहीं बोला। बस इसी बात को लेके एक छोटा-सा मिस कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली वो बहुत ही सीनियर हैं और उन्होंने कोई कम्युनिकेट तो किया नहीं मेरे से। बट हाँ, मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है, ऐसा नहीं है। ओके, बट क्या लगता है आपको कि शायद ये पॉडकास्ट या ये रील वहाँ तक पहुँचे,
श्योर पहुँचे। मैं तो कहती हूँ सर ऐसा कुछ भी नहीं है भई, मैं आपको लेके कोई भी ऐसा अपने अंदर वो नहीं रखती। मैं तो अपने बेटे को उनके पास में भेजने ही वाली थी कि मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को यूवी सर के पास भेजूँगी और मैं चाहती हूँ उनका मतलब कोई पर्सन मेरे घर में भी हो जो उनसे सीखा हुआ हो। तो ऐसा कुछ नहीं था बट मेरा ऐसा था कि मेरे व्यूअर्स भी कुछ ना कुछ उस रील को लेके मेरे पास आए थे कि मैम देखिए किस तरीके से बोला जाता है, हम सस्ते प्रोडक्ट पे अगर काम करें तो क्या एक्चुअली क्या होता है मेरा मोटिव और उनके मोटिव में बस इतना डिफरेंस है कि वो जिस सीनियरिटी पे बैठे हैं, उनके पास में ऐसे लोग आते हैं जो इतने बजट उनको दे रहे हैं, तो वो उस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने मतलब आउटपुट्स निकाल के दे रहे हैं, अपने मेकअप्स निकाल के दे रहे हैं। बट अगर हमारे पास या हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके पास में कोई मतलब लाइक ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं जो इतना चार्ज दे सकते हैं, तो मैं उस टाइप के मेकअप सिखाती हूँ जो कम प्रोडक्ट मतलब कम बजट वाले प्रोडक्ट से भी अच्छा अचीव हो सके। तो बस मेरा मकसद ये था कि मैं अगर कम पे करूँ तो मैं अपने ऊपर ले गई, ये समझ लो हाँ, कि वो मैंने अपने ऊपर ले लिया कि लाइक बच्चों को ही नहीं मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि यार रियली मैं भी खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं रियली में यहाँ से उठी हूँ। मुझे पता है कि मैंने वो 15,000 की वैनिटी भी कैसे बनाई थी शुरू हाँ, में। एक्चुअल में क्या है जो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान जब नीचे से एक देखता मैं हुआ ये नहीं आता कह है रही ना। आप जब लग्ज़री को छू रहे हैं ना, तो लग्ज़री के साथ आप उन ब्रांड्स को भी मत भूलो जो कम बजट के हैं या कुछ भी है। बट हर तरीके की जनता आपको फ़ॉलो करती है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनके हिसाब से आप अपने व्यूअर्स को बताओ। आप ये तो नहीं कह सकते भई मुझे जो फ़ॉलो करता है ना वो लग्ज़री आइटम अगर अफ़ोर्ड कर सकता है तो ही मुझे फ़ॉलो करो। तब तो आपका ऑलरेडी आपके फ़ॉलोअर्स नीचे आ ही जाएँगे, क्योंकि आपको हर तरीके की जनता फ़ॉलो कर रही है। तो आपको क्या लगता है अगर ये रील वहाँ तक पहुँची और सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई, तो पता है हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी? जैसे पॉडकास्ट में बोलते हैं कि लोग लड़ लेते हैं, ट्रोल करते हैं, हमारा पहला पॉडकास्ट होगा लोगों को जुड़वाने वाला। ये काम जुड़वाने वाला नहीं, मैं सीरियसली मैं कभी मेरा मौका पड़ा, मैं ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी कोई क्लास जॉइन कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि यूवी सर इज़ ब्रिलियंट, अमेज़िंग आर्टिस्ट और मेरा कोई मकसद नहीं था उनको डिफेम करने का। मैंने कहीं उस रील में उनका नाम दिया भी नहीं था। बट मुझे फ़ील हुआ लाइक मैं बहुत कम बजट के प्रोडक्ट से काम करना पसंद करती हूँ। तो वेरी मुझे गुड। थोड़ा फ़ील हुआ कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि मतलब अचीव नहीं कर सकते। आपके स्किल्स अच्छे हैं, मैटर करते हैं, तो ऑब्वियसली आप कम बजट के प्रोडक्ट से भी अच्छे लुक्स अचीव कर सकते नहीं, हो। नहीं, ये चीज़ तो मैंने काफ़ी बार नोटिस किया आपकी ये कंसर्न बड़े रहते हैं कि ये ज़्यादा कॉस्टली है, ये इतना यस, यस, है, ये यस। स्टूडेंट के लिए इतना कॉस्टली पड़ मैं जाएगा, अपने ऐसे। स्टूडेंट को लेके बहुत प्रायर हूँ, मतलब मेरे स्टूडेंट्स को मैं नहीं चाहती कि मैं 80 30 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। आप स्टार्टिंग करो अपने 15 से 20,000 में अच्छी वैनिटी आप बना हाँ, सकते आराम हो। से बन सकती है। आराम से बना देते हैं। आप एक खुद आप जानते हैं इस चीज़ को, इसमें बहुत फील्ड में हैं आप, तो आपको पता है कि 20,000 की वैनिटी बहुत अच्छी खासी बन सकती है और स्टार्टअप के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए और कुछ बेसिक जो मतलब कि लाइक क्लाइंट्स आते हैं जिनके बजट बहुत कम होते हैं, उनके मेकअप्स आप उनसे हैंडल कर सकते हो। आज मैं जैसे इस चीज़ को बोलूँ ना कि मेरे को शायद ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ या किसी को टारगेट करूँ, बट एक ऐसा है मेरे को भी ऐसा लगता है कई बार जैसे ये हमारे से जैसे कोई पूछता है कि भैया कैसे प्रोडक्ट लेने चाहिए, तो मैं ये बोलता हूँ सीखने के टाइम पे आप डमी पे सीखोगे या सीख रहे होंगे तो यस, प्रोडक्ट ज़्यादा। कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो प्रोडक्ट इस तरीके से होने चाहिए कि आपकी एक तो आप। वेस्टेज देखो शुरू में क्या होता है बच्चा वेस्टेज कर रहा है। हाँ, ऑब्वियस है। आज मेरे पास सबसे पहला कंसर्न ये आता है कि मैम मैं उस अकेडमी में गई थी, उन्होंने मिनिमम चार्जेस ऑफ वैनिटी 50,000 से स्टार्टिंग बताया और वो कंपल्सरी है। सो ओके। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ उन अकेडमीज़ का मैं कोई नाम मेंशन नहीं कर रही, किसी को टारगेट नहीं कर रही, बट जहाँ ये चीज़ हो रही है कि नहीं आपको इतना यही प्रोडक्ट से काम सीखना है, यही कंसीलर्स लेने हैं, यही फाउंडेशंस लेने हैं, बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आप प्रैक्टिस के टाइम पे इतने लग्ज़री आइटम से अपना प्रैक्टिस अचीव कर रहे हो? तो बच्चों की हैबिट तो बस माइंड ऑफ सेट कि लग्ज़री आइटम पे ही हो जाती है। नहीं, नहीं इसी से काम अच्छा हो सकता है। नहीं, आप अपने स्किल्स पे ज़्यादा प्रेशर दो तो बेटर मेरा है। भी ऐसा ही मानना है कि आप जितना आपका हाथ काम का है ना, उतने अपन सोचते नहीं कि ये प्रोडक्ट ही मेरे लिए बेस्ट है, वो नहीं। बेस्ट है। लाइक टूल्स हम सस्ते ले लें, बल्कि मैं कहती हूँ टूल्स पे पैसा ज़्यादा लगाओ। हाँ, ठीक है? टूल्स के ऊपर प्रोडक्ट्स कुछ। टूल्स लाइक समझ गए कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार ₹1000 के ब्रशेज़ आ जाएँ, तो हमारा काम अच्छा हो जाए। ब्यूटी ब्लेंडर जो कि आपकी मेन टूल है, हथियार है आपका, हाँ, उस पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो?
1500-2000 से स्टार्टिंग तो हमारा फाउंडेशन होना चाहिए, है ना? हाँ, तो मैं एक बात बोलूँ कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जो चीज़ आप वेस्टेज करोगे, 2 घंटे बाद अपना फेस वॉश करोगे और उसपे आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या मतलब है? कोई मतलब पहले नहीं है अपना कि हाथ क्लियर कर। आई थिंक ये क्या है, एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, ये बिज़नेस है। अच्छा है, मैं भी बोलता हूँ कि करना चाहिए क्योंकि आप इतना टाइम इसमें देते हो, इतना ऑब्वियसली सीखते हो, आप पर डे आप खुद को अपग्रेड करते हो। अपग्रेड कर। आप एक बोलते हैं ना, आप सिखाने के तौर पे हो, तो आपके अंदर इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि आप क्या-क्या सिखा सकते हो। क्योंकि ये एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो, हुँ, ना कि ऐसा कि ये प्रोडक्ट ही बेस्ट बेस्ट है। हुँ। आज आप भी अगर डाउन टू अर्थ हो, मतलब नीचे से अगर उठ के अगर आप आए हो, आई होप तो आपको पता होगा कि आपने भी कौन-कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे। राइट। तो आज वो खराब नहीं है, आज भी वो वैसे ही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हुँ। 4000 का हाईएस्ट प्रोडक्ट फाउंडेशन ही यस, यस। आपके लिए बेस्ट है। अब मैं यही बात कहूँ तो मेरे पास में मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पर मेरे पास बहुत बड़ी-बड़ी अकेडमीज़ से बच्चे वहाँ से सीख के फिर मेरे पास सीख रहे हैं। और जब मैं उनकी वैनिटी चेक करती हूँ, जो वो मुझे चेक कराने आते हैं, वैसे तो हम हमारे यहाँ से वैनिटी प्रोवाइड कराते ही हैं सारे प्रोडक्ट्स, बट वो एक बार चेक करने के लिए बोलते हैं कि मैम हमारी जो पुरानी वैनिटी बनवाई गई है, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। जब मैं देखती हूँ कि उनके वैनिटी में ना करते-करते 80,000 की वैनिटी बनवाई गई है, 3 शेड मतलब लाइक कि बॉबी ब्राउन के कंसीलर्स रखे हैं एंड मैं पूछती हूँ आप इनसे प्रैक्टिस करते थे? यस, हमको प्रैक्टिस के लिए यही प्रोडक्ट्स दिए गए थे और यही बोला गया था कि यही आपका बेहतरीन काम रिजल्ट आपका इसी पे अच्छा आएगा। बड़े-बड़े सीनियर आर्टिस्ट इसी पे काम कर रहे हैं। आई नो सीनियर आर्टिस्ट जब काम कर रहे हैं उनसे उनके उन चीज़ों को पूछो कि उन्होंने स्टार्टअप कहाँ से किया है। वही बात है ना, जैसे कि अभी मैं मान लूँ किसी चीज़ को कि आज मैं हूँ। अब मैं जब छोटा था तो मैं किसी भी चीज़ से, मतलब मेरे को कौन से कपड़े पहनने हैं तो मेरा ऐसा नहीं था इसी ब्रांड के पहनने हैं, यस। ऐसा नहीं था। मैं जो जहाँ से मम्मी-पापा खरीद के लाते थे ऑब्वियस वो है। पहन लेता था। यस, मैं भी सेम सेम ऐसी थी। तो आज जैसे बच्चों की भी मेंटालिटी ऐसी ब्रांड है। कॉन्शियस हो गए आजकल। हाँ, अब एक बात बताइए मेरे टाइम पे तो इतने ब्रांड चलते ही नहीं थे। हुँ, मैं ऐसे टाइम की आर्टिस्ट हूँ जिसने पैनकेक पे काम किए है, ठीक है? हुँ, और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था मैक का मेकअप। हाँ, 2000 रुपीज़ में मैक का मेकअप होता था, वो सबसे हाईएस्ट था मेकअप मतलब लग्ज़री एंड सबसे मतलब 2000 में जो ब्राइडल मेकअप हो जाया करता था, वो उस टाइम पे हमने काम किया था। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थे इतने ब्रांड्स के, तो हमने क्या मेकअप नहीं किए। उस टाइम पे भी हमारे मेकअप उतनी लॉन्ग लास्टिंग, इतनी इफेक्टिव होते थे। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है? क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जैसे कई तो स्टूडेंट्स की मेंटालिटी भी ये होती है कि मैडम जो यूज़ कर रहे हैं वही मेरे लिए वही ब्रांड हम यूज़ कर और मैं अपने डेमो में ख़ास तौर पे है। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मेरे डेमोन्स्ट्रेशन जितने भी होते हैं ना अधिकतर, आप यकीन नहीं मानेंगे अभी मेरे 7 डेमो हुए थे इससे पहले वाले बैच में और उनमें मैंने सब में 1500 से 2000 तक के ही प्रोडक्ट यूज़ किए थे, नार्स और हुडा को तो हाथ भी नहीं लगाया था मैंने, ठीक है? और ना शैलेट टिल्बरी हाथ में लिया, ना कोई और फाउंडेशन ऐसे लग्ज़री हमने हाथ में लिए। फिर भी मैंने लोगों की मेंटालिटी जब पढ़ी ना तो उनकी लिस्ट में उन्होंने यही बोला कि लग्ज़री ब्रांड में हम कितने तक का आइटम डाल सकते हैं। मैंने लिखवाया सब कुछ, वैनिटी में सब कुछ डाला, सबको सब कुछ ये कहा कि भई आप प्लीज़ अपने स्टार्टअप शुरू में ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से ही करो, तो बेटर हाँ, रहेगा। ये चीज़ है ना? हाँ, ये तो सही है बिल्कुल। यस लेकिन क्या है माइंड में सेट हो जाता है कि हम हमारी स्किल्स पे या अपने इम्प्रूवमेंट पे या फिर अपनी लाइक कहते हैं ना कि प्रैक्टिस पे ध्यान ना देने के बजाय हम लोग सिर्फ वैनिटी भर लें। वो चीज़ हाँ, गलत है और मैंने एक्चुअली आजकल की जनरेशन की एक और मैं बिगिनर्स की बात करूँगी कि बच्चे एक चीज़ का वेट करते हैं कि हमारे पास क्लाइंट आएगा तब हम काम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आप यकीन नहीं मानोगे जो 15,000 की मैंने अपने स्टार्टिंग वैनिटी बनाई थी एज़ अ स्टार्टअप में जो वैनिटी बनाई थी, उसके फाउंडेशन मुश्किल से 3 महीने में खत्म कर दिए थे। लाइव कर के अपने खुद के ऊपर सेल्फ मेकअप कर के प्रैक्टिस करती थी मैं एंड रेगुलर मतलब रील्स बनाती थी, ठीक है? अब बच्चे क्या वेट करते हैं कि वो जो फाउंडेशन हमने रखी है ना उसके लिए वेट करेंगे कि क्लाइंट आए और हम उन पे ट्राई करें। क्लाइंट हाँ, कभी एक्सपेरिमेंट की चीज़ नहीं होती है। उनके उन लिए पे बस ट्राई नहीं किया जा सकता। कभी नहीं किया जा सकता। आप जितना हो सके वो सारी बच्चे चीज़ें प्रैक्टिस पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। हम जो रील्स बना के यहाँ से देते हैं, वही रील्स के बाद में उनकी रील्स आना बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बहुत बच्चे कम अपने सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादातर किस तरीके के स्टूडेंट मिलते हैं? जैसे कि थोड़े अकॉर्डिंग टू साइडर माइंड वाले, कि
एक होता है ना पकड़ के खींचने वाले इधर उधर या फिर सारे स्टूडेंट एक्चुअली स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि उनके पास में एक टाइम वैल्यू होती है, मतलब कि हमारे पास इतना ही टाइम है, जो हो सके ना मैम हर वक्त हमारे पास ही रहे, ऐसा नहीं होता। हम मेंटोर हर किसी पे बराबर फोकस करता है। जैसे एक माँ बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट, उस बच्चे को इम्पोर्टेंस ज्यादा देती है जो ज्यादा वीक होता है, वैसे ही एक टीचर भी थोड़ा सा फोकस उस स्टूडेंट पे ज्यादा बनाएगा जो ज्यादा वीक दिख रहा है, और वो पता चल जाता है एज अ मेंटोर। मैं इतने टाइम से बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा थोड़ा कैचअप जल्दी कर लेता है और कौन सा थोड़ा लेट कर पाता है। आप बच्चों के साथ बहुत कनेक्ट बहुत ज्यादा अब वो कितना भी मेरी वो करे, आई डोंट नो, बट मैं रियली बता रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, चाहे वो इस जगह पे डांट खाएं चाहे कैसे भी, पर वो सीख के जाए बस। वो भविष्य में कभी चाहे एक बार को ये कहेंगे कि मैम ने बहुत रूडली हमसे बात कर ली या मैम ने हमें डांटा, बट वो मेरा फोकस और पॉइंट उनके सिखाने पे होता है, चाहे वो उस टाइम पे मुझे बुरा समझे, दैट्स ओके। कहते हैं ना एक कि पत्थर को अगर चोट का एहसास होगा तो मूर्त नहीं बनेगा, बस वही बात क्या बात है, क्या लाइन बोली है, मजा आ गया इसमें तो। ये इस पे फोकस करना पड़ेगा मुझे, ये रील वायरल हो जाएगी हो जाए बस। तो बस वही है कि हम चोट पहुंचा रहे हैं, बस उस चोट के लिए हमको बस एक अच्छा रिजल्ट चाहिए उनकी तरफ से। हाँ, ये चीज देखो, ये अपने लिए खुद के लिए होती है कि आज आपको पता है आपकी एकेडमी में से सपोज दैट 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों में से 5 अगर बहुत अच्छे लाइफ में ग्रोथ होंगे तो वो आपको जरूर याद रखेंगे। याद रखेंगे। अब जैसे आप बहुत ज्यादा घुले मिले हुए हो, तो आपके मतलब आज तक के जितने भी बैचेस में सबसे फनीएस्ट पार्ट आपके स्टूडेंट के साथ क्या रहा हुआ है, मेरे को ये एक चीज पूछनी है। देखो मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा हर किसी को आता है, किसी न किसी बात पे आता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक चीज बोलती हूँ कि आप मुझसे 10 बार रिपीटेशन ले लो, 10 बार मुझसे पूछ लो, पर 11वीं बार जब मैं पूछूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए। अब फनीएस्ट पार्ट जब आता है जब उनका इंटरव्यू होता है अंदर जाके एक सीक्रेट रूम में, और उनका एग्जाम होता है बकायदा थ्योरी का, और जब वो थ्योरी में कुछ उल्टा सीधा ऐसी बात आती है तो मैं पूछती हूँ ये मैंने बताया था, तो बोले हाँ आपने बताया था। ओके, तो फोकस और पॉइंट जब आता है, जब हम 4 जनों के सामने बाहर जाके उनसे वापस पूछते हैं ये चीज कि ये मैंने बताया था, इसको बताना है ये चीज, तो सब बोलते हैं ये कब बताया था तो यही चीज आ जाती है कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हंसी आती है कि भाई ऐसे ऐसे टॉपिक निकाल के लिए आते हैं बच्चे की, उन्होंने क्या डायरी लिखी होती है, क्या नोट्स बनाए होते हैं, वो चेक करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। और जब उन्होंने वो नोट्स मैं पढ़ती हूँ, वो जब इतना फनीएस्ट होता है ना मेरे लिए कि तुमने ये क्या लिखा है नहीं, ये हमारे साथ भी होता है, जैसे कि जैसे कोई क्लाइंट आया, कोई स्टूडेंट आई और उन्होंने बोला भैया ये प्रोडक्ट दे दो, तो हम उनको उनकी लिस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट दे देते हैं। हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि या तो आप जो लेना चाहते हो वो बता दो, या फिर हम बता देते हैं आपको, आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। वो सारी वैनिटी खुद के हिसाब से बना के लेके जाएंगे, और जब वो बजट से ऊपर चल जाएगा देन वो बोलेंगे हाँ सारे प्रोडक्ट तो आपने दिए थे भैया, आपने मेरे को इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट दे दिए। अब हमारे को पीछे बैठे बैठे हंसी आती है रंजीत कॉल पे। वो यार इसलिए होता है क्योंकि उनका माइंड एक्चुअली सेट कर दिया जाता है एज एकेडमी की तरफ से कि यही प्रोडक्ट्स आपको लेके आने हैं और इन्हीं डीलर से लाने। देखो हर आपको भी पता है, आप एज अ डीलर अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है कुछ एकेडमीज का एक परसेंटेज फिक्स होता है, कई डीलर्स के साथ होता है, और ये मैंने सुना भी है और मेरे को ऑफर भी आए हैं, पर मैंने आज तक ये पॉडकास्ट सब लोग देखेंगे, आज तक किसी डीलर, कोई भी उठ के मुझे इस पे कमेंट कर सकता है इस चीज को लेके कि आज तक मैंने किसी डीलर को ये बोला हो कि मेरा इतना परसेंटेज सेट कर देना, कभी। मैं ये बोलती हूँ हर डीलर को, मेरा जो देना चाहते हो ना वो भी आप बच्चों में डाल दो, बेटर। और ये बेस्ट है। और जब आप जो बता रहे हो कि आपके साथ में ऐसा हुआ है कि वो लिस्ट अपने लेके आते हैं और अपना बना देते हैं, वो उनके माइंड में सेट किया जाता है। और मैं मेरी एकेडमी में इस तरीके से रूल्स बनाती हूँ कि आप प्लीज ब्रांड को मत देखो, मैं उसका नाम भी छुपा रही हूँ, ठीक है। इस ब्रांड को मत देखो, उसकी क्वालिटी, उसके इंग्रेडिएंट को चेक करो कि उस फाउंडेशन में क्या इंग्रेडिएंट है जो स्किन के अकॉर्डिंग जाएगा। जो मेरा जैसा मानना है, मेरा मानना ऐसा है कि जो अभी जरूरी है टाइम के साथ वो चलो। चलो, हाँ आप टाइम के साथ चलो कि अभी आप सीख रहे हो तो आप इतना ही बाय करो। बाय करो, जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट आने लगे उस तरीके से आप अपग्रेड करो ना खुद को। अपग्रेड भी करो। और हर आर्टिस्ट की रील देख के प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं होता।
हाँ, भाई आज इतनी इंडस्ट्री में इतना प्रोडक्ट आ गया है, इतने आर्टिस्ट आ गए हैं, हर कोई न्यू प्रोडक्ट्स आज लॉन्च कर रहे हैं या न्यू आर्टिस्ट उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी चीज़ को प्रॉपर्ली अपनी वैनिटी में रखोगे क्योंकि वो आपके फेवरेट आर्टिस्ट के पास है। नहीं, वो उसका पीआर किट हो सकता है, उसको स्क्रिप्टेड बुलवाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहती कि हर आर्टिस्ट गलत बोल रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट जर्नल रिव्यू भी दे रहे हैं, बट मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि जो प्रोडक्ट जिस स्किन पे जा रहा है वो उस आर्टिस्ट को ही पता है। आप प्रॉपर्ली उसका चेक तो करो इंग्रेडिएंट। आर्टिस्ट ने बता दिया ये रनी है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि इसमें थोड़ा हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा। हाँ, मतलब ये होता है कि यस, आप आपको उसके रील को प्रॉपर देखते नहीं, बस ये मेरा कोड है, आप इतना डिस्काउंट डाल देना हाँ, और बच्चे ने खरीद लिया कि मुझे वो वैनिटी में रखना है क्योंकि उन्होंने बताया, ऐसा नहीं वो उस होता। चीज़ पे जाते नहीं है ना कि मेरे को यस, ये कब काम कहाँ आएगी, काम काम आएगा। कहाँ आएगी, यस, कैसे कर सकते हो, तब ये चीज़ों पे नहीं जाते आप। इस वो रील में बोल रहे हैं आर्टिस्ट, प्रॉपर्ली बोल रहे हैं कि ये देखो इसमें बहुत शाइन है। ऑब्वियसली कोई एसडी प्रोडक्ट है, कोई शाइनी प्रोडक्ट है, तो वो ऑब्वियसली ड्राई स्किन पे जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, तो वो उसने रील में मेंशन किया है। उसका काम है उस चीज को बताना। उस रील को प्रॉपर देखो नहीं, उससे पहले आप परचेज कर लो, तो वो गलती आपकी भी है। फिर आप ना तो आप उसको ट्रोल कर सकते कि वो उस बंदी ने मुझे बताया था या उस आर्टिस्ट ने मुझे बताया था, और ना ही आप ये ट्रोल कर सकते कि यार ये तो प्रोडक्ट ही खराब है। नहीं, प्रोडक्ट अपनी जगह सही है, आपको उसको यूज करना नहीं आया हाँ, कि ये आपको उसको किसके स्किन पे यूज करना था, किस किस वेदर में यूज करना, किस तरीके से, कितनी क्वांटिटी में यूज करना।